आमतौर पर जब भी हम टाइल के शोरूम में जाते हैं तो वहां पर हम बहुत सारे टाइल की डिजाइन देखते हैं, बहुत सारे प्रकार के कलर देखते हैं और इनमें से किसी एक टाइल को चुन पाना अपने घर के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। टाइल में अलग अलग प्रकार के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि कुछ मार्बल की डिजाइन वाली टाइल होती है, कुछ वुडन फिनिश टाइल होती है, कुछ कारपेट फिनिश टाइल होती है, तो कुछ मोज़ेक फिनिश टाइल होती है। अब ये तो हो गई सिर्फ फिनिशिंग की बात। साथ में टाइल के कुछ डार्क कलर होते हैं, कुछ लाइट कलर होते हैं और तो और टाइल के अलग अलग साइजेस भी होते हैं। तो इन टाइल में से अपने घर के लिए सबसे बेस्ट कौन सी टाइल होगी ये चुन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर आपको डिस्प्ले में एक या फिर दो टाइल्स दिखाई देती है। वो पूरे रूम में किस तरह से दिखाई देगी इसके बारे में आपको आइडिया नहीं होती है। देखिए दोस्तों, शुरुआत में हमें टाइल तो बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, दिखने में भी अच्छी दिखती है, पर बार बार उसे क्लीनिंग करने की दिक्कत से आप परेशान हो जाते हो और फिर जाकर सोचते हो कहीं मैंने दूसरी टाइल चुन ली होती तो अच्छा होता। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी आप टाइल की डिजाइन सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिलेक्ट करते समय किन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए और किस तरह से आप अपने घर के लिए सबसे बढ़िया टाइल को चुन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो कि आपको टाइल सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए वो है फिनिशिंग। अब जब भी आप शोरूम में जाते हैं तो आपको दो टाइप की टाइल दिखाई देती है। पहली होती है ग्लॉसी फिनिश और दूसरी होती है मैट फिनिश। अब ग्लॉसी फिनिश जो टाइल होती है उसमें आपको लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, यानी कि ऐसी ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है वो आईने की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, जैसा कि आप अगली वीडियो में भी देख रहे हो। और जो मैट फिनिश टाइल होती है उसमें ग्लॉसी फिनिश टाइल इतना लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि वो आईने की तरह बिल्कुल भी नहीं चमकती है। यानी कि जिस तरह से आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल एकदम शाइनी दिखाई देती है, उसके अपोजिट मैट फिनिश टाइल बिल्कुल भी शाइनी नहीं होती है। अब इन दोनों ही फिनिशिंग वाले टाइल के अपने अपने एडवांटेज होते हैं। जैसे कि ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल जो है उसके ऊपर लाइट तो अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, पर उसके ऊपर दाग जल्दी विजिबल होते हैं और ऐसी टाइल थोड़ी सी स्लिपरी भी होती है। वहीं पर अगर हम मैट फिनिश टाइल की बात करें तो उसके ऊपर लाइट इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है, पर इसके ऊपर दाग धब्बे जल्दी नहीं दिखाई देते और ऐसी टाइल जो है उसके ऊपर से आप जल्दी स्लिप भी नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें मैट फिनिश टाइल को आपको कहां पर लगवाना चाहिए और ग्लॉसी फिनिश टाइल को कहां पर लगवाना चाहिए, तो आपके हॉल के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा ग्लॉसी फिनिश टाइल, क्योंकि ऐसी ग्लॉसी फिनिश टाइल जो है जिसमें कि लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छे से हो पाता है और तो और आपका हॉल का साइज जो है वो भी बड़ा दिखने में मदद मिलती है। तो इस वजह से आपके हॉल के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा ग्लॉसी फिनिश टाइल। और इसमें भी अगर हम डिजाइन पैटर्न की बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, तो यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप मार्बल या फिर ग्रेनाइट वाली डिजाइन को सिलेक्ट करने वाले हैं तो ऐसे वक्त में जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो एकदम मोटे नहीं होने चाहिए। हल्के और थिन पैटर्न्स आपके टाइल के ऊपर होने चाहिए, जिससे कि आपकी टाइल ज्यादा हाईलाइट ना हो और एक प्रॉपर रिच लुक आपके हॉल को मिल पाए। अब हॉल के लिए हमने फिनिशिंग और पैटर्न की बात कर ली, अब बात आती है कलर की। अब जब भी आपको टाइल का कलर सिलेक्ट करना है ग्लॉसी फिनिश में अपने हॉल के लिए, तब आपको लाइट शेड जो है उनके तरफ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हॉल का साइज अगर आपको बड़ा दिखाना है तो आपको लाइट शेड चाहिए, ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन चाहिए। अगर आप डार्क कलर को चुनते हैं, ऐसे वक्त में आपका हॉल जो है उसका साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और डार्क कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प के। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिविंग रूम में आपको कितनी साइज वाली टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो टाइल के बहुत सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं, पर रूम के हिसाब से आपको टाइल का साइज का चुनाव करना चाहिए। आपके घर का जो हॉल होता है वो आपके घर का सबसे बड़ा रूम होता है, इस वजह से आप बड़ी से बड़ी टाइल आपके हॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स भी कम दिखाई देते हैं और आपके हॉल का लुक जो है वो एक स्टेप आगे चला जाता है। अगर आप 2x4 की टाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हॉल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जहां तक बात आती है मिनिमम साइज की, तो आप 2x2 से कम की टाइल अपने हॉल के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। चलिए अब आते हैं किचन रूम की तरफ। तो किचन रूम में आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प होता है जो कि है मैट फिनिश टाइल। इसका कारण यह होता है कि इसके ऊपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते और ये ज्यादा स्लिपरी भी नहीं होती है। और जहां तक बात आती है किचन रूम में डिजाइन को सिलेक्ट करने की, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका किचन रूम छोटा है तो इस तरह की चेक्स वाले डिजाइन को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। मैट फिनिश का ये मतलब नहीं होता कि आप हमेशा कारपेट स्टाइल वाली डिजाइन को चुने। आप जो है अपने किचन रूम के लिए दूसरे डिजाइन पैटर्न्स को भी चुन सकते हैं जो कि मैट फिनिश में अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन होती है या फिर थोड़ी वुडन वाली डिजाइन होती है, तो उनका भी इस्तेमाल आप अपने किचन के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, चेक्स वाली डिजाइन अगर आप छोटे किचन रूम में इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइज जो है वो और भी छोटा दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा जो वर्टिकल लाइन वाली टाइल्स होती है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैट फिनिश में, जिससे कि आपका छोटा किचन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह के डिजाइन का भी आप चुनाव अपने किचन रूम के लिए कर सकते हो। अगर हम किचन रूम में इस्तेमाल होने वाले टाइल के कलर की बात करें तो आप मीडियम डार्क कलर की तरफ जा सकते हो।
हालांकि वुडन कलर अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो एक ब्राउन फिनिश आपके टाइल को मिलती है, जिसके वजह से वहां पर आपको दाग धब्बे नहीं दिखाई देंगे और आपको बार बार क्लीनिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर हम साइज की बात करें तो 2x2 की टाइल आपके किचन रूम के लिए सफिशिएंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं आपके बेडरूम की, तो वहां पर आपको 2 चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जो आपका बेडरूम होता है उसमें आपका बहुत सारा एरिया आपके फर्नीचर और बेड में कवर हो जाता है। इसके लिए जो टाइल का दिखने वाला एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर आप जो है मार्बल वाले डिजाइन के टाइल का भी चुनाव कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए तो वुडन वाली टाइल भी आपके बेडरूम में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी, जो कि आपको मैट फिनिश में मिलती है और इससे आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है टाइल के साइज की, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारा एरिया आपके बेड और फर्नीचर में कवर हो जाता है, इस वजह से बड़ी टाइल लगवाने का कोई भी ज्यादा मतलब नहीं बनता है, पर आपको मिनिमम 2x2 की टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए अपने बेडरूम के लिए। अब बारी आती है आपके घर के बाथरूम की। तो बाथरूम में आप जो है अपने हिसाब से टाइल लगवा सकते हैं। जहां तक बात आती है फ्लोरिंग की, तो वहां पर डार्क कलर की टाइल का इस्तेमाल किया जाता है और वो टाइल जो है वो खास करके एंटी स्किड टाइल होनी ही चाहिए। यह ऐसी टाइल होती है जिनके ऊपर से आप जल्दी फिसलते नहीं है, आपको थोड़ी सी ग्रिप मिल पाती है। और जैसे कि आपको पता होगा बाथरूम में बहुत सारा पानी होता है, जिसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एंटी स्किड टाइल आपका प्रोटेक्शन करेगी। अब यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए डार्क कलर का इस्तेमाल इसीलिए करना है आपको बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में जो साबुन के पानी की वजह से जो दाग बन जाते हैं वो आइवरी या फिर व्हाइट कलर की जो टाइल्स होती है उन पर बहुत ही ज्यादा जल्दी विजिबल होते हैं और इस वजह से आपका बाथरूम का लुक बहुत ही खराब दिखाई देता है। तो इसीलिए बाथरूम की जो फ्लोरिंग होगी उसके लिए डार्क टाइल का चुनाव कीजिए। और जहां तक बात आती है बाथरूम की वॉल टाइल की, तो वॉल टाइल में आपको बहुत सारे टाइप के डिजाइन और पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। हालांकि आप ग्लॉसी फिनिश वाली वॉल टाइल को लगवा सकते हैं, जो कि आगे चल के थोड़ी सी डल होने के बाद भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आजकल बहुत सारे बाथरूम में मैट फिनिश टाइल का भी चलन आ चुका है वॉल टाइल के लिए, पर उसे मेंटेन रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर जो बाथरूम की टाइल लगवाई जाती है उसमें कुछ डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप हॉरिजॉन्टल डिजाइन बना सकते हैं या फिर वर्टिकल डिजाइन बना सकते हैं। अब वीडियो में दिखाए गए डिजाइन पैटर्न्स और कलर का आप आइडिया लेंगे और उस हिसाब से अगर टाइल चॉइस करेंगे तो आपको बाथरूम की टाइल चॉइस करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए दोस्तों, बाकी रूम की तुलना में बाथरूम जो है वो छोटा होता है साइज में, और तो और आपके बाथरूम में एक छोटा वेंटिलेटर होता है रोशनी और वेंटिलेशन के लिए। तो ऐसे में आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपका बाथरूम जो है उसके लिए आप लाइट कलर की टाइल जो है उनका चुनाव करें। इसका फायदा यह होगा कि आपका बाथरूम दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा और अच्छी खासी रोशनी जो है आपके बाथरूम के अंदर आ पाएगी। और ऐसा भी नहीं होता है कि पूरी तरह से वॉल टाइल जो है आपकी लाइट ही होती है, आपकी डिजाइन वाली टाइल थोड़ी सी डार्क होती है, इस वजह से ये दिखने में अच्छा दिखाई देता है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो बाथरूम की फ्लोरिंग होगी उसके लिए डार्क टाइल और वॉल के लिए लाइट टाइल का चुनाव आप कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप 3D टाइल इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि इस तरह की अगर आप 3D टाइल का इस्तेमाल करेंगे तो शुरुआत में आपको अच्छा दिखाई देगा और बाद में ये इतना अच्छा लुक नहीं देता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि थोड़ी सी अलग टाइप की टाइल जो है आप अपने घर के लिए लगवाए, ऐसे वक्त में जहां पर वो टाइल पहले से ही लगवाई गई है उस घर को थोड़ा सा विजिट करके देखिए कि वो टाइल उस घर में किस तरह से दिखाई देती है। अगर वाकई में आपको वहां पर जाकर टाइल पसंद आती है तब जाकर आप अपने घर के लिए उस टाइल को लगवा सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले में एक टाइल को देखने के बाद ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि वो टाइल आपके घर में किस तरह से दिखाई देगी। तो आपके हिसाब से आपके घर के लिए सबसे बढ़िया टाइल कौन सी रहेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।